मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है ना बच्चों, वो है डायरेक्शन, मतलब दिशा। ठीक है, आपको इस टाइप के सवाल जो है काफी कंफ्यूजन करते होंगे। ठीक है, दिशा संबंधित, दायां मुड़ गया, फिर बायां मुड़ गया, और फिर आगे जाके फिर वो दायां मुड़ गया। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, तो आज हम इस टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले, सवाल करने से पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए बच्चों। बिना दिशा का ज्ञान नहीं, आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो आप इस टाइप के सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले हम लोग आपको थ्योरी को समझाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, तो जिससे आप सवाल को इजी वे में कर पाएंगे। तो चलिएगा, अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हम आपसे ये पूछते हैं कि उत्तर दिशा कहाँ पर है। तो आधे से ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि उत्तर दिशा, इसमें से कौन सी उत्तर दिशा है। ठीक है, तो देखिएगा, ये है आपका, इसमें उत्तर दिशा कहां पर होगी। तो देखो, ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर, तो हमेशा ऊपर की दिशा, ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगी। और उत्तर के जस्ट पीछे अपोजिट तो आपका कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, ये चीज, तो देखिए आपको दो चीजें ज्ञान हो गया, उत्तर और दक्षिण। अब देखिएगा, जैसे कि आप यहां उत्तर दिशा की ओर मुंह कर रखे हैं। ठीक है, तो जब आप उत्तर दिशा की ओर कर रखे मुंह, तो आपका दायां हाथ कहां होगा, यहां होगा। तो जहां पर भी दायां हाथ होता है आपका, ये आपका पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पूरब। ये चीज समझ में आ रही है। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पश्चिम। ये इसका जस्ट अपोजिट जो हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई बच्चों। ठीक है, जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो आप देखिएगा, चार दिशाओं का ज्ञान हो गया आपको कि उत्तर कहां पर है, दक्षिण कहां पर है, पश्चिम कहां पर है, पूरब कहां पर है। ठीक है, अभी यहां पर बात खत्म नहीं होती बच्चों, ये चार दिशा तो हो गई है। अब इसके अलावा भी दिशाएं हैं, उनको भी जानना होगा आपको। ठीक है, जो ये है, बीच से हम लोगों ने काट दिया, एक ये और एक ये, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इन दिशाओं का ज्ञान लेना है आपको। ठीक है, चार दिशाओं का ज्ञान तो हो गया आपको, अब इन दिशाओं का ज्ञान लेना है। तो इनको 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 क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आपको ध्यान रखना है केवल ये बड़ी बीच वाली जो रेखा है, इसको ध्यान रखिएगा, बस मेन यही है। ठीक है, अब देखिएगा, ये है, देखिए ये है पापा, ये है मम्मी, ये इनका बेटा। तो मतलब क्या है, पापा मम्मी के गुण किस में आते हैं, बेटे में आते हैं ना। तो बस देखिएगा, उत्तर और पूरब क्या है, ये पापा मम्मी है और ये है पापा मीन। ठीक है, देखिए सीधी लाइन गई है ना। तो देखिएगा, उत्तर, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। ये चीज समझ में आ गई। ये पिताजी हैं, ठीक है, और ये माता जी हैं। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये माता जी हैं। बस ये बीच वाली लाइन। अब देखिएगा, इसको क्या कहेंगे, क्योंकि पापा का नाम पहले आता है, तो ये क्या हो गया, दक्षिण। ठीक है, दक्षिण, और ये क्या हो गया, पूर्व, क्योंकि ये इनका बेटा है। ठीक है, ये दिशा समझ में आ गया। ये चीज समझ में आ रही है ना। याद करने का तरीका है जो आपके माइंड में क्लिक कर जाए। ठीक है, इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो आप इस चीज को समझिएगा, ये दिशा कैसे आई। ठीक है, तो ये देखिएगा, इसी से ये, इससे और इससे ये बना है। तो ये पिताजी हो गई, माता जी हो गई, तो ये देखिए इनका बेटा। तो पापा का नाम पहले आता, तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अब देखिए, इसको बताइए, आप बताने की कोशिश करेंगे ये कौन सी दिशा है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था ये जो बीच वाली लाइन जो होती है वो पिताजी है। तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। इजी इजी। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा, ये देखिए पिताजी है, ये माता जी है, क्योंकि बीच वाली लाइन मेन है, पिताजी का नाम पहले आता है और ये माता जी का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ये कौन सी लाइन वो है, उत्तर पश्चिम। देखिए, आपको अभी चार दिशाओं का ज्ञान था, अब कितने दिशाओं का ज्ञान हो गया, 8 दिशाओं का ज्ञान हो गया। आई होप आपको इस टाइप के सवाल, ये जो दिशा है वो समझ में आ गई होगी कि मतलब इन दिशाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, जब भी उत्तर और पूर्व की बीच में होगी तो उत्तर पूर्व, और दक्षिण पूर्व की बात होगी तो मेन यही है, आपको इसको, इस लाइन को पकड़ना है। तो ये दक्षिण पूर्व और ये आपका दक्षिण पश्चिम, और ये
उत्तर और पश्चिम। ठीक है, चलिए इतना तो आपको पता हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा भी है। अब ये पहला पार्ट ये हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, अब आपको इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और समझते जाइएगा क्योंकि अभी हमारा थ्योरिकल पार्ट चल रहा है। ठीक है, अभी तक हम लोग ने ये 8 दिशाओं का ज्ञान लिया है। अब हम आगे चलेंगे, इसमें अब डिग्री के सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो उन डिग्री के सवालों को समझने पहले कोणों को समझना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा आपका, यहीं पर मैं बना देता हूं। ये गोला जो है ना बच्चों, ये गोला, ठीक है, ये गोला कितने कितने डिग्री का हुआ है? ये गोला आपका 360 होता है। ठीक है, ये पूरा जो है 360 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम 20 से ये लाइन कर देंगे, इसको 20 से मतलब काट दिया। ठीक है, तो अब ये कितने का हो गया? 180 180। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? ये कितने का हो गया बच्चों? यहां पे लिख दे रहे हैं आपका, ये कितने का होगा अभी? 180 का। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब हमने इसको काट दिया, ये चीज समझ में आई? तो अब ये जो है ये कितने कितने का, 4 जो कॉलम है वो कितने कितने डिग्री के बने? तो ये आपका कितना हो जाएगा? 90 90 90 90। ये चीज समझ में आ रही है? 90 90। ठीक है, ये भी 90, ये भी, मतलब चारों जो टुकड़े हैं वो आपके 90 डिग्री के हो गए। अब इसको फिर काटा हम लोग ने, किसको? इन टुकड़ों को। तो हम लोग ने देखिएगा इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। तो जो 90 है अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। तो वो जो छोटे टुकड़े हैं वो कितने के हो गया? वो एक टुकड़ा कितने का होगा? 45 का। कितने का होगा बच्चों? ये देखिए 45 45 45, सब 45 के होंगे, सब 45 के होंगे। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रही है? 45, क्योंकि क्या है, इसका आवक किया गया है 45। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो वही चीज हमने यहां कर दी, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। अब देखिएगा यहां पर हम आते हैं, तो मान लीजिए ये देखिएगा, यही चीज मैं करना चाह रहा था। देखिए गोला है, पहले क्या था, अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि आपका 45 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, कोई आदमी सीधा जाकर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 45 डिग्री घूम जाता है। तो जब तक आपको 45 डिग्री नहीं पता होगी, ठीक है, कहां से क्या होगा, तो आप कैसे घुमाओगे और किस दिशा में घुमाओगे, तो वो चीज आप यहां पर समझिएगा। ये कर दिया, तो यहां से ये देखिए ये आपका 360 का है। ठीक है, ये 360 का है, पहले 360 का आया। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर इसको हम लोग ने 20 से काटा, तो कितना हो गया? 180 180। और ये देखिए ये दिशा बनाई हमने सीधा, और ये देखिए ये दिशा है ना, तो ये कितने का हो गया? ये आपका 90, ये 90, ये 90, ये 90। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या, फिर इसको काट दिया, मतलब ये काटा और ये काटा, तो ये हर एक कोण 45 का है। लेकिन जब दो कोणों की बात आएगी तो कितने का हो जाएगा बच्चों? 90। इन दोनों की बात करेंगे, क्योंकि यहां से पापा और मम्मी की बात करेंगे तो कितना? पूरा 90। लेकिन इन दोनों के बीच में कितना? 45 का कोण है। इन दोनों के बीच में कितने का कोण है? इनके उनके बीच में पूरा पहले 90 है, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना? 45 का कोण है। ठीक है, इसमें और इसमें 90 का, लेकिन इन दोनों के बीच में 45 का कोण है। और यहां पर देखिएगा ये इनमें और इसमें कितने का? 90 का, लेकिन बीच में 45 का कोण है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कोण जो है 45 का है। ठीक है, ये 45 डिग्री, और 90 डिग्री की हम बात करेंगे तो कहां से? पापा से मम्मी में घुमा दीजिएगा, मतलब बड़े वन में एक पूरा 45 जोड़ के सीधा पूरब दिशा में आएगा, फिर को जोड़ के सीधा दक्षिण दिशा में, फिर 90 की बात करेंगे तो पश्चिम दिशा में, पश्चिम की 90 की उत्तर दिशा में। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी क्लियर वे में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब देखिएगा आपको दिशा पता हो गई। ठीक है, अब सेकंड टाइप का जो होता है, आपको ये चीज समझना है कि दायां बायां। ठीक है बच्चों, एक एक चीज को थ्योरिकल पहले समझिएगा, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए सवाल बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत इजी हो जाएगा, आप आराम से
उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब दायां बायां करते हैं। देखिएगा ये दायां बायां क्या है इसमें, देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर इस टाइप के सवाल दे देता है जिससे बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका जो कंफ्यूजन है वो आपका खत्म हम करेंगे। किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं। इसमें देखिएगा सवाल क्या बनेगा, जैसे कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर पुनः बाएं मुड़ता है, तो बताएं इस समय वह किस दिशा की ओर जा रहा होगा। ठीक है, अब इस टाइप के सवाल होते हैं दायां बायां काफी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग दायां बायां को समझेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे, पहले ये चीज समझिए। ठीक है, दायां और बायां किसे कहते हैं, ये आपका हाथ है, ठीक है, ये हाथ देख लिया आपने, और ये आपका उल्टा हाथ है। जहां पर भी आपकी उंगली वाला है हिस्सा वो आपका बायां हो जाएगा, और वो भी उल्टा हाथ, ना कि सीधा हाथ। ध्यान रहे, 2 पॉइंट रखना है, एक तो उल्टा हाथ हमेशा क्या आपका बायां हाथ को लेना है जब भी आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो आधे से ज्यादा बच्चे क्या अपनी कॉपियां ही घुमाते रह जाते हैं, ठीक है, दाएं बाएं निकालने के चक्कर में। अब आपका वो जो कॉपी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से खत्म करेंगे। इसमें आपको बस केवल अपने हाथ को में फोकस करना है, और देखिएगा जहां पर आपका भी उल्टा हाथ होगा, ठीक है, जहां पर उंगली वाला हिस्सा है वो आपका बायां है, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बच्चों आपका दायां हो जाएगा। बस आपको केवल यही रखना है ध्यान। और दूसरी चीज, आपका हाथ हमेशा बायां वाला हाथ होना चाहिए, उल्टा हाथ, ठीक है, उसको रखना है ऐसे। अब देखते हैं, हमने कहा उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अब आपको पता है उत्तर दिशा कहां है, देखिए उत्तर दिशाओं के में तो आप परफेक्ट हो गए। ठीक है, उत्तर दिशा का तो ये हो गया, ठीक है, और 10 मीटर चलता है, ठीक है, वो अपने दाएं मुड़ता है। अब आप देखिए दाएं बाएं, तो यहां पर तो इसको आपको रखना है, और देखिएगा उल्टा हाथ रखना है, और ये तो दाएं मुड़ता, तो दायां क्या है, मैंने क्या बताया था, जब आपका सीधा हाथ है ये वाला, ठीक है, तो ये आपका दायां हो जाएगा। तो दाएं मुड़ के वो फिर 10 मीटर चलता है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आ गई। फिर देखिएगा फिर वो अपने बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ने के लिए क्या करना है, आपको कॉपी घुमानी पड़ती, ठीक है, फिर दायां बायां निकालते हैं। आपको कॉपी नहीं घुमानी बच्चों, बस अपना हाथ घुमाना है। कैसे, ये रखा है, फिर अब अपने हाथ को ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बायां, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका दायां। ये देखिए ये चीज समझ में आ रही है। तो अपने बाएं मुड़ता, तो बाएं की बात कर रहे थे हम ऐसे कर देंगे, और फिर वो 5 मीटर चलता है, ठीक है, ये चल रहा है। उसके बाद फिर वो हम क्या देंगे, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है, तो आपको फिर ऐसे रख देना है। और बाएं मुड़ने के बाद क्या करना है, बायां बोला तो आपको उल्टा हाथ, ठीक, ये कर दिया, ठीक है, और फिर वो अपने दाएं मुड़ता है। अब देखिए दाएं करना है, तो आपको ये है, अब देखिए ये आप इधर साइड को है, जिस साइड को एरो है उसी साइड को, तो आपको ऐसे कर देना है, ठीक है, तो ये क्या होगा दाएं मुड़ता है, तो ये आपका बायां हो जाएगा, ये आपका दायां हो जाएगा। तो बस आपको ये ऊपर जा रहा है, तो वो किस दिशा में होगा, तो उत्तर दिशा में होगा। आई होप आपको दायां बायां का कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो गया होगा। ठीक है, बायां दायां बच्चों आप लोग ने समझ लिया। अब देखिएगा इसमें एक चीज और पूछी जाती है, दक्षिणावर्त और एक वामावर्त। ठीक है, क्वेश्चनों के बीच में ये शब्दों को सुनेंगे आप लोग, तो इसमें बच्चे काफी कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये दक्षिणावर्त क्या है, ये वामावर्त क्या है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है बच्चों क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जहां घड़ी की सुई चलती है, जैसे चलेगी क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे चलती है आपका ऐसे चलती है ना, तो ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, दक्षिणावर्त में क्लॉकवाइज देख लीजिए, चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। और ये वामावर्त में क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जैसे कि उल्टा, घड़ी की उल्टी विपरीत दिशा में चलेगा, ठीक है, ये वामावर्त है। और दक्षिणावर्त क्या है, क्लॉकवाइज, मतलब जहां पर भी सुई चलेगी, जैसे सुई चलती है वैसी दक्षिणावर्त। ठीक है, तो इन दोनों को चीज को ध्यान रखिएगा, बस और कुछ नहीं है सवाल में, और सवाल आपका इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। चलिए सवाल लगाते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, फिर दाएं मुड़ता है। देखिए अब एक व्यक्ति है, ये जैसे कि आप हो, ठीक है, ये दक्षिण की ओर जा रहा है, तो दक्षिण का मतलब क्या है, इस साइड को, क्योंकि आपने दिशा के बारे में जान लिया है, तो दक्षिण हमेशा नीचे होता है। ठीक है, यहां पर देखिए बना देता हूं, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, और ये है पूरब, ये है पश्चिम। ठीक है, जिसको भी कंफ्यूजन होगा इसमें आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दक्षिण की ओर जा रहा है,
क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको करना होगा, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, फिर दाएं मुड़ता है। अब देखिएगा ऐसे जा रहा है, जहां एरो है तो उसको आप देखिए, आपको क्या बोल रहा है, दाएं मोड़ रहा है, तो आप अपना हाथ को ऐसे रख दीजिए जहां एरो है, जहां को जा रहा है, ठीक है। दाएं मोड़ रहा है तो दाएं का मतलब क्या है, ये आपका दायां, ये आपका बायां, ठीक है। उल्टा है हाथ का, ध्यान रखें, नहीं कि सीधे हाथ का। सीधे हाथ को आप रख देंगे तो उल्टा हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा उल्टे हाथ को ही आपको यहां रखना है। और ये आपका दायां, ये बायां। तो क्या बोल रहा है, फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ रहा है, ठीक है। ये दाएं मुड़ गया, एरो यहां बना दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जा रहा है बच्चा, क्योंकि ये जा रहा है, ठीक है बच्चा, ठीक है। और फिर क्या है, ये दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब देखिए फिर बाएं मुड़ रहा है, तो अब आपको ऐसे रखना है, ठीक है। तो ये आपका दायां, ये आपका बायां। तो अब देखिएगा, ये देख लीजिए, अब इसको आप बाएं मोड़ दीजिएगा और अब ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, पुनः वो बाएं मुड़ता है। अब देखिए पुनः वो बाएं मुड़ता है, तो ये अब अपना हाथ ऐसे रखिएगा, ये आपका क्या, बायां, ये आपका दायां। तो फिर पुनः बायां मुड़ रहा है तो इधर को मुड़ेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बाएं मुड़ता है, तो बताएं इस समय वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो किस दिशा की ओर जा रहा है बच्चों, पूरब दिशा की ओर, क्योंकि इधर साइड को क्या होती है, पूरब दिशा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए कितना इजी वे में हम लोग ने इस टाइप के सवाल को कर पाए, ठीक है। जब आपको दिशा का ज्ञान होगा तभी आप लोग इजी वे में निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कैसा है आपका। दो दोस्त पीठ सटा के बैठे हैं, यदि एक दोस्त का मुंह उत्तर दिशा में है तो दूसरे दोस्त का दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, आपको समझाने के लिए देखिए छोटा छोटा धीरे धीरे कर रहे हैं, जिससे आपको चीज समझ में आ जाए पूरी वे में, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो समझिएगा ये चीजें। तो इसमें देखिएगा दो दोस्त पीठ सटाकर बैठे हैं, ठीक है। अब कोई दो दोस्त होंगे, ये इन्होंने पीठ सटा रखी है अपनी, ठीक है। एक यहां पर है, एक यहां पर है, इन्होंने पीठ सटा रखी है अपनी, ये चीजें, ठीक है। देखिए ये तो एक का मुंह क्या होगा, दक्षिण की ओर है, एक का मुंह क्या है, उत्तर की ओर। ये तो पीठ है ना, ये तो पीठ है। अब देखिएगा पीठ सटा रखी है, एक दोस्त का मुंह उत्तर की ओर है। देखिए एक दोस्त का मुंह क्या है, उत्तर की ओर है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में है, तो दूसरे दोस्त का दाहिना हाथ किस दिशा में होगा। अब जो दूसरा जो दोस्त है इसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन को दे देगा। तो आपको क्या करना है, दाहिना बोला है और ये करना है, तो आपको क्या करना है, बस यहां से ये ऐसे कर दीजिएगा अपना हाथ, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या पूछा, दाहिना हाथ, तो दाहिना हाथ क्या बोले, तो ये क्या हो गया आपका बायां, तो ये क्या हो गया दाहिना। दाहिना हाथ किस दिशा में है, तो किस दिशा में है बच्चों, दाहिना हाथ पश्चिम दिशा में है। देखिए पश्चिम दिशा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में और आप उसको इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा बच्चों ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या पूछ रखा है, राम 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। राम प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था, ठीक है। क्या बोला है, राम 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। तो अब देखिए हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये 9 किलोमीटर चल गया आपका, ठीक है। 9 किलोमीटर दक्षिण, क्योंकि दक्षिण क्या बोला, अब दक्षिण को आपको पता है नीचे की ओर होता है, तो आपका ये 9 किलोमीटर चल गया। और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम का आपका ये है, आपको तो पश्चिम इधर साइड को होगा ना, इस साइड को, तो ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। 3 किलोमीटर चला, ये चीज समझ में आ रही है। 3 किलोमीटर चल गया, 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब ये उत्तर की ओर मुड़ा है और यहां पर 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है। उत्तर क्या है, ऊपर की ओर, उत्तर दिशा है ना, तो यहां से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़ा, ठीक है, और 3 किलोमीटर चला। देखिए अंत में वो पूरब इस साइड को है ना, तो आपको इसी साइड को चलाना है, और 3 किलोमीटर देखिए इतना है,
तो 3 किलोमीटर चला है। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि दिशा का ज्ञान आपको हो गया है, तो आपने इजी वे में इसको बना दिया। ठीक है, चला, राम प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा? तो देखिएगा, तो आधे से ज्यादा बच्चे कहेंगे पूरब दिशा में। ठीक है ना, क्या कहेंगे बच्चों? पूरब दिशा में। आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर यही होगा, पूरब दिशा, क्योंकि देखिए आ गया तो पूरब दिशा में मार देंगे आंख बंद करके, और जब देखेंगे सवाल वो गलत हो जाएगा, वो कहेंगे गलत कैसे हो गया? ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ये पूरब दिशा में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझिएगा। क्या बोला है? राम प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा? तो राम तो यहां से है ना, प्रारंभिक स्थान कहां से? यहां से, तो वो किस दिशा में होगा? तो किस दिशा में होगा बच्चों? दक्षिण दिशा में, क्योंकि ये है यहाँ प्रारंभिक स्थान, यहीं से तो प्रारंभ किया था उसने, यहीं से स्टार्ट किया था। तो अपने राम प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ। एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन देता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना, तो आपको समझना है एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को, ठीक है ना, जो आपका एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको समझिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। अब देखिएगा इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे बच्चों। इसमें क्या पूछ रखा है? एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है। अब इसमें देखिएगा कोई भी दिशा नहीं दे रखी है। ठीक है, एक व्यक्ति एक कहीं से भी चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझिएगा। तो इसमें क्या चलना शुरू करता है, तो हमने मान लिया यहां से, ठीक है, और वो 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो अब यहां से हम लोग चलना स्टार्ट किया, उत्तर की ओर जा रहा है 8 किलोमीटर। ठीक है, ये हम लोग ने कर दिया। दाएं मुड़ता है, अब यहां से दायां, तो इसका ये आपका ये, और दायां क्या, ये देखिए दायां हो गया, और ये बायां, तो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये देखिए बड़ा कर देंगे थोड़ा सा और 12 किलोमीटर चला देंगे। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है यहां से। तो ये क्या दायां, ये क्या बायां, तो ये यही आदमी है, तो ये दायां हो गया, बायां, तो बायां चलता है और 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो हमने यहां 7 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। और वह फिर घूमता है, अब यहां से फिर से घूम गया। ठीक है, यू टर्न ले लिया उसने, और 24 किलोमीटर चलता है। अब यहीं से घुमा है तो उत्तर की ओर जा रहा था, अब पीछे घूमेगा तो कहां जाएगा? दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर चलता है, तो 24 में से ठीक है 7 को घटा देंगे, क्योंकि 7 किलोमीटर की डिस्टेंस भी तो कर रहा है ना, यही वाला 24 किलोमीटर फिर चलेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों? 17। तो हमको ये यहां तक 17 ले आना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि 24 किलोमीटर यहां से फिर घुमा 24 किलोमीटर, तो इतना तो हमने कवर कर दिया, और इतना और डिस्टेंस वो चलेगा, तो वो कितना हो जाएगा? 17 किलोमीटर हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है। चलिए चला दिया, दक्षिण की ओर चल, वो 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और दाएं घूमता है। अब देखिए दाएं घूमता है, अब ये दाएं, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, और दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब देखिए 12 किलोमीटर क्या लिखा है, ये 12 किलोमीटर, यहां तक 12 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, 12 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया 12 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो अपने प्रारंभिक स्थान, तो यहां देखिए इसका प्रारंभिक स्थान यहां है, वो किस दिशा में होगा? तो समझ में नहीं आ रहा है, तो यहीं पर अपना दिशा बना दीजिए। यह है प्रारंभिक स्थान यहां से, तो ये क्या है? दक्षिण। तो क्या हो जाएगा आंसर? दक्षिण दिशा क्या आंसर होगा? ठीक है, दक्षिण, यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। इसमें क्या पूछ रखा है कि एक दिन सुबह गीता ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया। अब देखिए सूरज कहां उगता है? हमेशा पूरब दिशा की ओर उगता है। इसमें यह नहीं पूछा गया कि पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, इसमें घुमा के पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया कि एक दिन सुबह गीता ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया। अब सूरज आपको पता होना चाहिए कि सूरज कहां है, तो ये आपका पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया उसने। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी। अब देखिए कुछ दूर चलने के बाद क्या हुआ? ये दायां हो गया, बायां, अब बाएं मुड़ गई। ये चीज समझ में आ गया। चलिए बाएं भी मुड़ गई, उसको हमने वो कर दिया। फिर एक बार बाएं मुड़ी, अब देखिए ये दायां, ये बायां, तो अब ये बाईं ओर मुड़ गई। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है ना। फिर कुछ देर बाद चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ी। ठीक है, अब दाएं मुड़ी, तो अब ये देखिए इसका दायां कैसे निकालेंगे? ये देखिए इस साइड को चल रहा है ना, तो अब ये दायां, ये बायां। ठीक है, दाएं मुड़ी, ये देखिए दायां हमने मोड़ दिया। ये चीज समझ में आ रही है, देखिएगा ये। ठीक है, तो ये दाएं दाएं इस साइड को, क्योंकि ये है ना, तो ऊपर दायां आएगा। दाएं मुड़ी, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है?
देखिए उत्तर दिशा की ओर है। बस इजी वे में आप आंसर निकाल पाएंगे। बस मेरी वो ट्रिक को आप याद कीजिएगा, ये दायां बायां, और कैसा भी सवाल होगा आप उसको इजी वे में निकाल पाएंगे। अब देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। इसमें क्या पूछ रखा है कि एक लड़का अपने घर से, तो इसका कोई घर है, ठीक है, यहाँ घर मान लीजिए, ये घर है, 40 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर जाता है। अब उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं तो देखिएगा उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, ना ही वो उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये उत्तर दिशा है, और ना ही वो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, ना ही वो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो किस कहाँ जा रहा है? उत्तर पश्चिम। तो ये है उत्तर पश्चिम, ये बीच वाला जो हो रहा है वो उत्तर पश्चिम। तो मैंने बताया था आपको, ये पापा ये मम्मी, तो दोनों का जब गुण आएंगे तो वो समझो बीच वाला होगा। जब दोनों दिशाओं का नाम आ रहा है तो वो बीच की दिशा है, उत्तर और पश्चिम, तो यहां पर होगा आपका उत्तर का भी गुण आएगा और पश्चिम का भी गुण आएगा, तो वो बीच की दिशा। तो आप वो यहां जा रहा है, ठीक है, तो हमने इसको यहां चला दिया। तो कितना जा रहा है? 40 मीटर। कितना जा रहा है? 40 मीटर। ये चीज समझ में आ गई। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का तो आपको इधर चलना है, ना ही उत्तर, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। और फिर वो 40 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। अब देखिए दक्षिण पश्चिम की बात कर रहे हैं, ना ही वो दक्षिण की ओर जा रहा है, ना ही वो पश्चिम की ओर जा रहा है, तो जा कहाँ रहा है? इधर जा रहा है, तो दक्षिण पश्चिम। अब यहां से, ठीक है, ना ही वो दक्षिण की ओर जा रहा है, ना ही वो पश्चिम की ओर जा रहा है, तो जा कहाँ रहा है? दक्षिण पश्चिम। मतलब दोनों का उसने क्या बीच वाला एरिया, तो ये वाली दिशा, ये चीज समझ में आ रही है। तो दक्षिण पश्चिम, तो वो भी 40 मीटर जाता है, ये चीज समझ में आ गई। ये दोनों ग्राफ बनाना आ गया तो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम को बोला, आपको इधर चलना है। फिर वो 40 मीटर दक्षिण पूरब की ओर जाता है। अब ना ही वो दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है, ना ही वो पूरब दिशा, ये पूरब दिशा, तो दोनों का गुण ले रहा है, दक्षिण और पूरब। तो कहां जाएगा? इधर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको रफ कर दीजिए। तो कितना जा रहा है? 40 मीटर जा रहा है, ठीक है। अंत में वह क्या दक्षिण पूरब दिशा में जाता है। अंत में वह अपने मकान की ओर मुड़ता है। अब ये मकान की ओर मुड़ गया, ठीक है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो अब किस दिशा में चल रहा है? तो देखिएगा, ना ही ये उत्तर की ओर जा रहा है, ना ही ये पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है, ये पूरब दिशा होती है। तो ये कहां जा रहा है बच्चों? आपका उत्तर और पूरब, क्योंकि बीच वाला रास्ता। ये चीज समझ में आ रही है। तो देखिए उत्तर पूरब में जाएंगे तो अपने मकान की ओर पहुंच जाएगा। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करना आ गया होगा, मतलब कि उत्तर पश्चिम और ये दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दिशाओं का ज्ञान आपको हो गया होगा, आई होप। तो आपको इस टाइप के सवाल मिलेंगे एग्जाम में और इजी वे में आप इनका आंसर निकाल पाएंगे। तो मेरी ये जो वीडियो है आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। थैंक यू।